गाजा की धरती पर एक बार फिर मौत बरस रही है और आसमान से गिरते बमों की गूंज ने पूरे क्षेत्र को धरा दिया है। पिछले 24 घंटे में इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने हमलों में दर्जनों आतंकवादियों के मारे जाने का दावा किया है। एक और इजराइल कह रहा है कि उनके निशाने पर केवल आतंकी थे। एक और इजराइल दावा कर रहा है कि उनके निशाने पर केवल आतंकी थे। वहीं दूसरी ओर हमास का प्रशासन दावा कर रहा है कि कम से कम 47 लोग मारे गए हैं, जिनमें आम नागरिक भी शामिल हैं। सवाल ये नहीं है कि कितने मरे हैं, सवाल ये है कि इस युद्ध का अंत आखिर कब होगा। और सबसे अहम बात, क्या इस पूरी कार्रवाई के पीछे सिर्फ सैन्य उद्देश्य है या इसमें राजनीतिक और रणनीतिक चालें भी छुपी हुई हैं? जब हम गाजा की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये याद रखना होगा कि यहाँ की जमीन महज युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चों के स्कूल खंडर हो चुके हैं, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं और यहाँ हर रोज आम नागरिक अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता में जी रहे। ऐसे में जब आईडीएफ ये कहता है कि उनका ऑपरेशन आतंकियों को खत्म करने के लिए है, तो ये बयान जमीनी सच्चाई से कितना मेल खाता है, इस पर बहस लाजमी है। आईडीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक जावलिया और गाजा सिटी के बाहरी इलाकों में गिविती इंफ्रेडी ब्रिगेड ने 10 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। साथ ही कई हथियारों के डिपो और कम्युनिकेशन नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। 215वीं आर्टिलरी रेजिमेंट ने और भी आतंकियों को टारगेट किया। लेकिन क्या ये सब केवल आतंकी ठिकाने ही थे? हमास का दावा है कि इन हमलों में आम नागरिक, महिलाएं और बच्चे भी मारे गए हैं। ऐसे में वैश्विक समुदाय की चुप्पी भी एक राजनीतिक सवाल बन जाती है। शेख रदवान, जो गाजा सिटी का एक प्रमुख इलाका है, वहाँ 401वीं बख्तरबंद ब्रिगेड की अगुवाई में एक लक्षित हमले में 10 आतंकियों को खत्म करने का दावा किया गया है। आईडीएफ का कहना है कि ये हमला पक्की खुफिया जानकारी के आधार पर ही किया गया है। लेकिन अगर खुफिया जानकारी इतनी पुख्ता होती तो फिर हर बार इतने निर्दोष लोग क्यों मारे जाते? क्या इजराइल की प्रीसिजन स्ट्राइक रणनीति में मानवीय मूल्यों का कोई जगह है, या फिर ये सिर्फ एक सैन्य अभ्यास के तौर पर बनकर रह गई है? उत्तरी और दक्षिणी गाजा दोनों ही हिस्सों में आईडीएफ के सैन्य ऑपरेशन में भारी तबाही हुई है। 990वीं रिजर्व आर्टिलरी रेजिमेंट ने उत्तरी गाजा में आतंकियों को मार गिराने के साथ साथ हमास के एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट को भी नष्ट किया गया। इसी तरह यही फतह रिजर्व इन्फेंट्री ब्रिगेड और गाजा डिवीजन के ब्रिगेड्स ने हमास की निगरानी वाली इमारतों को गिरा दिया। ये सब सैन्य दृष्टिकोण में से एक सफल ऑपरेशन की तरह दिखाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे क्षेत्र में स्थायी शांति आएगी या फिर ये एक और बदले की भावना को जन्म देगा? दक्षिणी गाजा के एटीजियोनी रिजर्व इन्फ्रेडी ब्रिगेड ने भी हमले किए हैं, जिसमें हमास की निगरानी उपकरण और कई आतंकी खत्म किए गए हैं। ये सब आईडीएफ के तरफ से बताया गया, लेकिन फिलहाल जो जमीनी तस्वीरें आ रही हैं वो मलबे में दबे लोग, रोते हुए बच्चे और खून से सनी सड़कों की है। क्या इसी को शांति की दिशा में कार्रवाई कहा जाएगा? आईडीएफ के प्रवक्ता लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी कार्रवाइयां सिर्फ आतंकवाद के खात्मे और क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए है। वो ये भी कहते हैं कि इजराइल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये ऑपरेशन कर रहा है। लेकिन अगर यही ऑपरेशन किसी और देश ने इतने नागरिकों के साथ किया होता तो क्या दुनिया चुप बैठती? क्या तब भी संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में सिर्फ बयानबाजी होती या फिर कुछ ठोस कदम उठाए जाते? ये भी समझना होगा कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या हमास को जवाब देने के नाम पर पूरी गाजा पट्टी को सामूहिक सजा दी जा सकती है? क्या हर हमलावर के जवाब में सैकड़ों आम नागरिकों की जान चली जाए, ये स्वीकार्य होना चाहिए? क्या हम हर बार ये कहकर बच सकते हैं कि हमारे निशाने पर आतंकी थे, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है? दुनिया भर के मानवीय अधिकार संगठनों की ओर से ये उठती आवाजें अब धीमी होती जा रही हैं। राजनीतिक नेतृत्व या तो खामोश हो रहा है या फिर पक्षपाती।
इस पूरे संघर्ष में सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर समाधान क्या है? क्या आईडीएफ की ये रणनीति गाजा से आतंकवाद को मिटा पाएगी या फिर सिर्फ एक और पीढ़ी को नफरत और प्रतिशोध की ओर धकेलेगी? अगर समाधान सैन्य नहीं है तो क्या राजनीतिक संवाद से रास्ते खुल सकते हैं? और अगर नहीं तो क्या हम एक और दशक ऐसे ही संघर्ष और तबाही में जिंदा रहने को मजबूर होंगे? आज जब इजराइल दुनिया में खुद को लोकतंत्र और आधुनिक का चेहरा बताता है तो इससे ये भी सोचना होगा, क्या उसका सैन्य रवैया उन मूल्यों के अनुकूल है जिनकी बातें वो करता है? क्या एक लोकतंत्र एक आतंकी संगठन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए मानवीय गरिमा को बनाए रख सकता है या नहीं? यही असली परीक्षा है। गाजा की जनता जो ना तो पूरी तरह हमास के साथ है ना इजराइल के, वो सबसे ज्यादा इस लड़ाई की कीमत चुका रही। उनके पास ना विकल्प है ना आवाज। उनके बच्चों का बचपन मलबे में दब चुका है और उनके सवालों के जवाब अब तक कोई नहीं दे पाया है। इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली।